हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। ज्योतिष में अष्टलक्ष्मी योग। जब ज्योतिष में अष्टलक्ष्मी योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति अरबपति खरबपति बनते हैं। क्योंकि अब आप बोलेंगे मुझे प्रमाण की जरूरत है, तो प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती। लेकिन आज हम प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ कुंडली दिखाऊंगा जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और उनके कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना है। अब हम चर्चा करेंगे अष्टलक्ष्मी योग बनता कैसे। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णन है इसका। जब कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हों और केंद्र में, केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10वें घर में गुरु बैठे हों तो अष्टलक्ष्मी योग बनता है। इसे हम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखेंगे। जैसे महर्षि पराशर ने सिद्धांत बताया है, जिस प्रकार से सारे योगों को हम लग्न कुंडली से देखते हैं, उसी प्रकार से सारे योगों को हमें चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। कुछ महर्षियों का तो यहां तक मान्यता है कि यदि हमारा लग्न बली हो तो हमें कुंडली लग्न कुंडली से देखना चाहिए, और जिस कुंडली में चंद्र बली हो ऐसे कुंडली को हमें चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए। तो यहां पर हम चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का उदाहरण लेंगे। लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से छठे में राहु बैठा हो और केंद्र में गुरु बैठे हो तो वह अष्टलक्ष्मी योग बनाता है। और जिस जातक की कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग होता है वह अरबपति खरबपति होते हैं। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे महाधनी व्यक्ति, महाराजा की कुंडली में यह सब योग बनता है। अब हम पहले जानते हैं अष्टलक्ष्मी क्या है। अष्टलक्ष्मी के बारे में 8 प्रकार के लक्ष्मी बताए गए। पहला है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। यह 8 प्रकार का जिसे पास अष्टलक्ष्मी योग होगा वह व्यक्ति हर प्रकार से धन धान्य होगा। उसके जीवन में खुशहाली होगी, उसके जीवन में पैसों की, धन की वर्षा होगी। वो जिस फील्ड में अपने हाथ को फैलाएगा वहीं से पैसों की वर्षा होने लगेगी। सभी प्रकार से सुखों से वह संपन्न रहेगा। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु भी होते हैं। अब ऐसे उदाहरण में हम पहला कुंडली लेते हैं महारानी एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी, जिसको एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म 21 अप्रैल 2026 में हुआ था। 2026 से लेकर के 8 सितंबर 2022 तक वे जीवित रही। उनको लॉन्ग लाइफ, लंबा उम्र भी मिला। जैसा कि एलिजाबेथ की कुंडली आप देखेंगे तो मकर लग्न की कुंडली बन रहा है, और मकर लग्न की कुंडली में लग्न में ही गुरु महाराज बैठे हुए हैं और उनके छठे भाव में राहु विराजमान है। जैसा हम सभी जानते हैं, राहु और केतु 2 कार्मिक प्लैनेट हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें रिजल्ट देते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान है और केंद्र में, लग्न में ही गुरु विराजमान है। जैसा कि महारानी एलिजाबेथ का शासन सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, 15 देशों में उनका शासन रहा। 15 देशों की महारानी रही। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न कंट्री की भी वो महारानी रही। कॉमनवेल्थ की भी वे अध्यक्ष रही। इनके कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना, जिसके वजह से इनको जो है, इनका शासन कई देशों में फैला हुआ था। कहा जाता है कि इनके शासन में
सूर्यास्त नहीं होता था। दूसरी कुंडली हम लेते हैं, वर्तमान में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मार्क्स, सीईओ ऑफ टेस्ला, ये जो है इनके कुंडली में देखेंगे तो इनके कुंडली जैसा कि कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, लेकिन चंद्र कुंडली से आप देखेंगे। अब हम दूसरा कुंडली लेते हैं। दूसरा कुंडली जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मार्क्स, सीईओ ऑफ टेस्ला, इनके जो है कुंडली में आप देखेंगे इनका कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न के कन्या लग्न कुंडली होने के बावजूद इनके चंद्र कुंडली से देखिए, जैसा हमने बताया चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली, तो चंद्र कुंडली से देखेंगे इनका चंद्रमा सिंह में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। तो सिंह राशि में चंद्रमा से छठे भाव गिनेंगे, चंद्रमा से छठे भाव में जाएंगे तो राहु महाराज बैठे हुए हैं, और केंद्र में चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु बैठे हैं। तो इनके भी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना, जिसके वजह से ये दुनिया के सबसे समृद्ध पर्सन में से एक हैं। अब हम बात करते हैं भारत के उद्योगपति गौतम अदानी जी की कुंडली। गौतम अदानी जी की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। इनके राशि कुंडली देखेंगे, अर्थात चंद्र कुंडली से देखेंगे तो इनका राशि जो बनता है वह कुंभ राशि है, और कुंभ राशि से छठे भाव में, कुंभ राशि में ही, कुंभ में ही गुरु बैठे हैं, केंद्र में ही चंद्रमा के साथ, और इनके छठे भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। इनके भी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना है, और ये दुनिया के समृद्ध हैं और भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स की कुंडली में देखेंगे तो उनका कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में छठे भाव में राहु बैठा है, और इनका जो है तीसरे भाव में, थर्ड हाउस में गुरु महाराज बैठे हैं। जब इनका हमने गुरु इनका जो है कुंडली बनाया तो वहां पर मैंने देखा कि तीसरे में गुरु है, लेकिन गुरु की डिग्री को देखते हैं तो भाव चलित में गुरु चतुर्थ भाव का फल दे रहा है, क्योंकि गुरु वहां कम डिग्री का होने की वजह से वो चौथे भाव का फल दे रहा है, क्योंकि लग्न की डिग्री 22 डिग्री है, तो इनका भी गुरु चौथे भाव का फल दे रहा है। तो इस प्रकार से इनके भी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना। इस प्रकार से हमने उदाहरण के साथ आपको प्रत्यक्ष रूप में बताया कि यदि किसी की कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बना है तो वो खरबपति अरबपति बनता है। अब यही एक अंतिम सूत्र नहीं है, ऐसे अनेकों सूत्र है रिचेस्ट पर्सन बनने का, जिसमें से यह एक सूत्र है। इसी को अंतिम सूत्र न समझिए, आप लोग भी कुंडली पे लगाइए, अपने अपने रिश्तेदारों की कुंडली पे लगाइए, आसपास के लोगों की कुंडली पे लगाइए, जो समृद्ध है, जो जिनके कुंडली में ये योग बन रहा है, वे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।